आप लोगों को सबको मैंने बताया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, ठीक है। आपको करना क्या है, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, हमेशा आप चाहे लिख लीजिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो चीज होती है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो चीज होती है वो कहाँ कहाँ आती है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो चीज होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या तो डेबिट में आएगी या बैलेंस शीट के एसेट्स में। और अगर ये क्रेडिट में आएगी या लायबिलिटी में आएगी तो माइनस होके आएगी। तो जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ही आएगी और बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। कितना आसान है ये। और जो भी चीज इधर है, क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगी और या फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। ऐसा है, ये बड़ा सीधा सा हिसाब किताब। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, परचेजेस लिखिए, उसके अंदर परचेजेस लिखते हैं, परचेज दे रखा है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा है, वेजेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। फिर ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सेल्स लिखते हैं। अच्छा, ये परचेज में परचेज रिटर्न्स घटाना पड़ेगा, ये परचेज रिटर्न्स है, ये परचेज रिटर्न्स जो क्रेडिट साइड में इसमें से माइनस हो जाएगा और आप ये सेल्स लिखिए और ये जो सेल्स का रिटर्न्स है ये इधर लिखिए, ये घटा दीजिए, ये आ गया। फिर ये स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया इधर, ये नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया, ये आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ बचा नहीं ना करने के लिए। अब ये है, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, मैं इसकी वो पीडीएफ खोलता हूँ, ओ वर्ड फाइल खोलता हूँ। ये आया हमारा, मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ के करिए आप अच्छे से। अब ये चलो ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही पेज में दे रखा है, समझो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर उसके बाद परचेजेस लिखते हैं, परचेज रिटर्न्स घटाते हैं, यहाँ रिटर्न्स परचेज रिटर्न्स इधर दे रखा है। पहले इतनी चीज देख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न्स, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ लिख दिया अपन ने ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख दिया परचेजेस और परचेज रिटर्न्स घटा दिया, फिर नेट अमाउंट बाहर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लिखने में? नो सर। नो। चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है इसमें डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हैं। परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, डायरेक्ट खर्चे देखने, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, रेंट भी डायरेक्ट नहीं है, परचेज तो लिख ही दिया अपन ने, एडवर्टीजमेंट भी नहीं, ये भी वेजेस, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है। फिर बस ये डायरेक्ट खर्चा से वेजेस ही है और तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड माने जो कुछ खरीदने मिलेगा, बस ये दो डायरेक्ट खर्चे। कैरेज आउटवर्ड भी है, कैरेज आउटवर्ड बेचने में, ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो पीएनएल में आएगा, ठीक है। और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक, बस ये तीन चीज लिखनी है हमने को। कैसे लिखनी है इसको, आगे यहाँ पे लिख दिया अपन ने कैरेज इनवर्ड, यहाँ लिख दिया वेजेस, यहाँ लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखने के बाद में इस पूरी साइड का टोटल किया, ये टोटल लिख दिया। इस टोटल में से ये वाला टोटल घटाया और इधर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बस हो गया। अब ये बताओ बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, कोई दिक्कत इसके अंदर? यस सर बन जाएगी। नो सर।
अब उसके बाद ये जब ये बनाने के बाद में आप जब ये आपने लिख दिया इधर क्या कहते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नीचे हम लोग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे नीचे से। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये बन गया। अब अपन चलते हैं ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इनडायरेक्ट खर्चे देखो, रेंट इनडायरेक्ट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट खर्चा है, बैड डेट्स डूब गया पैसा, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड माल बेचने पे खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड ये खर्चा। ये खर्चे जो 5 दिख रहे हैं ये इनडायरेक्ट खर्चे। कोई इनकम हुई है कि अपने को, इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर ब्याज, ब्याज पे लोन मिला है मतलब इनकम है हमारे लिए, तो सेल्स होगी। तो ये हमारे ये डेबिट साइड में आएगा और ये आइटम क्रेडिट साइड में आएगा। बस तो अपन आए वापस पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में आया इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में लिख दिया, रेंट लिख दिया, एडवर्टीजमेंट डेट ये सब लिख दिया। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इस साइड का टोटल लगाया, टोटल कितना है 14,800, 14,800 यहाँ लिख दिया। इस 14,800 में से 14,000 जो 800 है इसमें से अपन ने खर्चे घटा दिए और ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। बस तो पहले आइटम लिख लिया, टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड में, उसमें से खर्चे घटाएंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। अब ये हो गया। अब आप यहाँ देखो कि अब आप देखो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ट्रायल में जो भी चीजें दी एक जगह एक ही बार आएगी, एक ही बार आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स रिटर्न से आउटवर्ड एक बार मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, अभी दोबारा कहीं नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में लिख दिया, अभी दोबारा कहीं नहीं आएगा। सेल्स एक बार लिख दिया, ये कहीं नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ये 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 भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। तो जो चीज लिखी जा चुकी है वो कहीं नहीं आएगी। अब बचा क्या क्या, डेटर्स और गुडविल बच गया, लाइव स्टॉक और कैश बच गया। सर लाइव स्टॉक क्या है? डिपॉजिट विद आनंद नहीं आया। लाइव स्टॉक माने जो बकरी गाय वगैरह जो जिंदा जानवर लोग रखते हैं वो लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक ऐसा स्टॉक जो जिंदा है, डिपॉजिट विद ये और लोन टू अशो, ये चीज नहीं आई। इधर क्या क्या नहीं आया, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट अभी तक नहीं आया कहीं पे भी, ये बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी है। कैपिटल कहीं पे नहीं आया, कैपिटल तो बैलेंस शीट में आएगी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी ये भी बैलेंस शीट में आएगी। तो जो अभी मैंने हाईलाइट की है वो एसेट्स है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। ठीक है, तो जो भी मैंने चीजें हाईलाइट की है ये आएंगी। अब इसको हमको कैसे लिखना है, मैंने जैसा अभी आपको कहा, मैंने आपको क्या कहा, ये जितनी एसेट्स है ये सब बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखो डेबिट में, और ये जो लायबिलिटीज है ये सब बैलेंस शीट की कैपिटल में। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल से घटा देंगे। तो अभी हम आ गए बैलेंस शीट में, ये रही बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स थी वो सारी की सारी लिख दी। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा। ये सब लिखने के बाद इधर का टोटल लगा दिया अपन ने। इधर क्या हुआ, इधर लायबिलिटी लिख दी और कैपिटल लिखी, कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट निकाला था वो जोड़ दिया। ड्राइंग्स अपन ने इसमें से घटा दी और जो फाइनल कैपिटल है वो बाहर लिख दी। और जब फाइनल कैपिटल बाहर लिख दी तो इन सबको टोटल करें, इन सब का टोटल ये है 27,800 और इनका टोटल भी 27,800 आ रहा है। अगर ये हमारा टोटल मैच कर रहा है ये वाला, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही। बैलेंस शीट का टोटल दोनों बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए अभी मैं बता रहा हूँ। आना इसलिए चाहिए कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखो दोनों साइड का टोटल बराबर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों साइड का टोटल बराबर है 48,200 48,200। तो जब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और दोनों बराबर है तो बैलेंस शीट में तो टैली होनी चाहिए। इसलिए ट्रायल बैलेंस से बनाना ज्यादा आसान। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसमें मैंने ट्रायल बैलेंस पूछा ही नहीं है, सिर्फ पीएनएल अकाउंट देखा। पहले हमने कोई क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया था ट्रेडिंग, तो उसमें बैलेंस शीट मैच करेगी कि नहीं करेगी मालूम नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चीज छूट गई हो। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है और ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो आपको 100% मानकर चलना है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई चीज छूटी हुई नहीं है। जब कोई चीज छूटी हुई नहीं है और ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली करेगी। आसान हो जाता है। तो इसलिए आप इससे क्यों घबरा रहे हैं, अगर आपको मैंने ट्रायल बैलेंस दे दिया तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये दोनों आपके इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगी।
ये इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है, परचेजेस दे रखा है, ठीक है, परचेजेस दे रखा है, उसमें से परचेज रिटर्न घटा दीजिए, ड्रॉइंग्स कैपिटल से घट जाएगी। ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये एसेट है। अच्छा, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक यहाँ दे रखा है, देखिए ये स्टॉक एक यहाँ दे रखा है और एक नीचे दे रखा है। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दे रखा है ये ओपनिंग स्टॉक है, और जो बाहर दे रखा है ये क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है आपको नीचे, तो ये लिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखिए, परचेसेस लिखिए, परचेज रिटर्न्स घटाइए, डायरेक्ट खर्चे में वेजेस दे रखा है और कोई डायरेक्ट खर्चा है ही नहीं, बना लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर अगर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया और बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, इक्वल नहीं तो हुई दोनों का, आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाकर देखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन के अंदर कोई चीज छूटी हुई है। आप क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाकर देखिए, क्वेश्चन के अंदर आप ट्रायल बैलेंस बनाइए और वो बनाकर देखिए कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई चीज छूटी हुई है तो वो मिसिंग चीज क्या हो सकती है, वो या तो कैपिटल हो सकती है या कैश और बैंक हो सकता है। और अगर ये भी कुछ नहीं है तो आप गुडविल मानिए, अगर एसेट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो आप उसको रिजर्व मान सकते हैं। तो सर बैलेंस शीट भी तो टैली नहीं होगी, उससे इक्वल नहीं होगी। नहीं, अगर आप जो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप कोई चीज मानकर लिख देते हो, क्या मान के लिख देते हो आप, या तो रिजर्व मान लीजिए या गुडविल मान लीजिए या तो वो जो भी आप मान के लिखते हो, तो जो माना है आपने वो चीज जब आप बैलेंस शीट में लिख दोगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। मान लीजिए ट्रायल में बनाया हमने, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो डेबिट साइड में कोई चीज छूटी हुई है तो गुडविल लिख दी मान लीजिए आपने, तो गुडविल को जब आप बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखोगे आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सर वो स्टॉक किस में लिखेंगे? स्टॉक तो हम लिखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं, बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। यस सर। प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस को कैपिटल में से घटा देंगे। ठीक है, एनी कोई मोर क्वेश्चंस? हाँ, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही है ना? हाँ, दो ऊपर नीचे बनता है, दो हिस्सों में बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाला हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा, ठीक है सर।